हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेवेंथ चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक। चैप्टर का नाम क्या है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यानी यहाँ पे हम कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे कि कब, कैसे और किस तरह से कंपेयर किया जाता है। Adjectives can also be used to show comparison between nouns. Adjectives भी noun के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की कितने? 3 डिग्री हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब ये क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन जो होता है वो सिंपल फॉर्म होता है किसी भी एडजेक्टिव का। ये कब यूज़ होता है? जब कोई कंपेयर नहीं किया गया होता है, सिर्फ एक एडजेक्टिव बताया गया होता है, यानी एक विशेषता बताई गई होती है। Positive degree is the simplest form of an adjective. It is used when no comparison is being made. उसके बाद है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब नीचे के जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें हमें पॉजिटिव डिग्री के कंपैरिजन के बारे में बताया गया है। क्या है? विकास इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। विकास कैसा बॉय है? तो वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव भी है और ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी हो गया। राम इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो राम कैसा पर्सन है? तो रिस्पॉन्सिबल है, तो ये एडजेक्टिव भी हुआ और ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी हुआ। इन द अबाउ सेंटेंसेस स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल आर पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन टू पीपल और थिंग आर बीइंग कंपेयर्ड। कंपैरेटिव डिग्री कब यूज़ होता है? जब दो लोग या दो चीज़ें कंपेयर की जाती हैं। तो हम वी एड ER टू मोस्ट पॉजिटिव डिग्रीज टू फॉर्म कंपैरेटिव डिग्रीज। तो ज़्यादातर जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हम क्या लास्ट में ER ऐड कर देते हैं। तो वो ज़्यादातर वर्ड्स में, सब में ऐसा नहीं होगा, बट ज़्यादातर में ER ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। आफ्टर दैट वी यूज़ दैन टू शो कंपैरिजन। उसके बाद हम दैन वर्ड लगाते हैं तो ये कंपैरिजन शो करता है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। रोहन इज़ शॉर्टर देन श्याम। तो यहाँ पे शॉर्ट हमारा पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा और यहाँ शॉर्ट के बाद क्या है? ER लगा दिए हैं तो वो क्या बन गया है? शॉर्टर। तो रोहन क्या है? शॉर्टर है। किससे? श्याम से छोटा है। तो THAN वाला देन लगेगा, यानी वो कंपेयर हो गया कि वो श्याम से छोटा है। कौन? रोहन। उसके बाद है आई एम क्लेवरर देन यू। मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ या समझदार हूँ। तो क्लेवरर यानी देन यू, यानी तुमसे ज़्यादा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया है? कंपेयर हो गया है कि हम यू से ज़्यादा आई को क्लेवर बताना है, इसलिए ER लग गया। इन ईच ऑफ द अबाउ सेंटेंसेस 2 सेट्स ऑफ पीपल आर कंपेयर्ड। तो ये ऊपर जो भी दोनों सेंटेंस थे इसमें दो लोगों के बीच क्या हुआ है? कंपैरिजन हुआ है। एडजेक्टिव्स यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस शॉर्टर एंड क्लेवरर आर कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव। अब ऊपर के जो सेंटेंसेस हैं उसमें जो एडजेक्टिव्स यूज़ हुआ है शॉर्टर और क्लेवरर, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? आगे सुपरलेटिव डिग्री। थर्ड डिग्री क्या है? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन 2 नाउन्स आर बीइंग कंपेयर्ड। सुपरलेटिव डिग्री कब यूज़ होता है? जब 2 से ज़्यादा नाउन को कंपेयर करना हो हमें। We add EST to the positive degrees of the adjective to form superlative degrees. After that we add the for emphasis. मतलब यहाँ पे क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री जो है वो 2 से ज़्यादा नाउन के बीच के कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा जिस तरह से हमने कंपैरेटिव नाउन में क्या किए थे? ER ऐड किए थे, इसमें EST ऐड होगा। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में EST ऐड हो जाएगा और उसके अलावा द वर्ड भी लग जाता है। अब जैसे कि नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मयंक इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन अवर क्लास। हमारे क्लास का सबसे लंबा लड़का कौन है? मयंक है। तो द लग गया और टॉलेस्ट
टॉल पॉजिटिव डिग्री हो गया, और टॉलेस्ट यानी EST लग गया लास्ट में तो वो क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से शी इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो क्लास में सबसे ज़्यादा समझदार लड़की है। तो इसमें क्लास में जितने बच्चे हैं सबके साथ कंपेयर किया गया है, तो 2 से ज़्यादा नाउन है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इसलिए EST लग गया और उसके पहले द लग गया है। इन द अबाउ सेंटेंसेस टॉलेस्ट एंड क्लेवरेस्ट आर सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव। तो ये जो सेंटेंसेस में टॉलेस्ट और क्लेवरेस्ट है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का, ठीक है। वी डू नॉट यूज़ देन आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। हमें सुपरलेटिव में क्या है, देन यूज़ नहीं करते वर्ड के बाद, बल्कि उसकी जगह पे वर्ड के पहले द यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड एडजेक्टिव कैन, जैसे कि मतलब कंपैरिजन में मैंने क्या बताया था, एग्जांपल था रोहन इज़ शॉर्टर देन श्याम, तो यहाँ पे देन वर्ड आया था, बट अगर वहीं पे हमने यहाँ एग्जांपल देखे सुपरलेटिव का, तो यहाँ देन वर्ड नहीं है, यहाँ क्या है, द है। An adjective can be changed from positive degree into its comparative and superlative degrees in the following ways. अब नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। फर्स्ट वर्ड क्या है, ब्लैक, तो ब्लैक का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, ER ऐड हो जाएगा, तो वो ब्लैकर, ठीक है। और उसी में सुपरलेटिव में अगर EST लग गया तो वो ब्लैकेस्ट यानी सबसे काला। उसके बाद फेयर, फेरर, फेरेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। When there is a silent E at the end of the positive form, we remove it and add ER and EST. Okay. तो अगर किसी भी पॉजिटिव वर्ड में अगर लास्ट लेटर E है और वो साइलेंट है, जैसे एग्जांपल दिया गया है नाइस और लेट, तो ये क्या, इसमें हम क्या करेंगे, जो E है उसे हटा के उसकी जगह ER और EST लगा देंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। जैसे नाइस, तो इसमें कंपैरेटिव में नाइसर, यानी एक ही ER है ना, तो जो नाइस का E था उसमें E साइलेंट था, तो इसलिए हमने वो E हटा के नाइसर और नाइसेस्ट बना दिए। उसी तरह से लेट, लेटर, लेटेस्ट। आया समझ में। When the adjectives ends with Y, we convert the Y into I before adding ER and EST. अगर कोई भी एडजेक्टिव है वो उसमें उस वर्ड में लास्ट लेटर Y है, तो हम क्या करेंगे, उस Y को I के साथ कन्वर्ट कर देंगे, यानी Y की जगह हम I रखेंगे और उसके बाद कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ER और EST लगाएंगे। जैसे प्रिटी, प्रिटी में लास्ट लेटर क्या है, Y है, तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, प्रीटियर। तो प्रीटियर में देखो स्पेलिंग सेम है, बस Y की जगह पे I लगाया गया है। और सुपरलेटिव में क्या है, प्रीटीएस्ट यानी सबसे सुंदर, तो यहाँ पे भी Y की जगह क्या लगाया गया है, I लगाया गया है। तो प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। इफ़ द एडजेक्टिव इज़ अ स्मॉल वन विथ लिटल स्ट्रेस ऑन द वोवेल, वी डबल द last consonant and add ER and EST. अगर कोई एडजेक्टिव छोटा सा है और उसमें वोवेल है, तो वो हम क्या करेंगे, उसमें जो लास्ट लेटर होगा वो डबल कर देंगे और ER और EST ऐड कर देंगे टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स रिस्पेक्टिवली। जिसके एग्जांपल है हॉट, तो हॉट है तो इसमें वोवेल है कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो लास्ट लेटर है वो T है, डबल T हो जाएगा, और ER और EST एज इट इज़ जैसे हम पहले के वर्ड्स में लगाते हैं वैसे लगाएंगे। तो क्या हो गया, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट। फॉर अदर डबल सिलेबल words that do not end with Y, ER, OWL, E, and for adjective with more than 2 syllables, we use more and most for the comparative and superlatives respectively.
अगर कोई वर्ड है और वो वाई ई आर ओ डब्ल्यू या एल ई से एंड नहीं हो रहा है, जिसके लास्ट वर्ड ये सब नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मोर और मोस्ट लगाएंगे। यहाँ पे ई आर और ई एस टी नहीं लगाना है, यहाँ मोर और मोस्ट लगाना है। जैसे डिफ़िकल्ट, तो कंपैरेटिव में क्या होगा, मोर डिफ़िकल्ट, और सुपरलेटिव में क्या होगा, मोस्ट डिफ़िकल्ट। उस तरह से केयरफुल, तो मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। इसके अलावा सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ दिस स्पेलिंग रूल्स while changing into comparative and superlative degrees. Some such adjectives are listed below. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम ई आर या ई एस टी या मोर या मोस्ट कुछ नहीं लगाएंगे, इनफैक्ट उसकी जगह वर्ड ही चेंज हो जाएगा। तो उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। गुड, तो गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, गुड मतलब होता है अच्छा, तो गुड का कंपैरेटिव होगा बेटर, और सुपरलेटिव बेस्ट। उस तरह से बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटल, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, इल, वर्स, वर्स्ट। तो ये क्या है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बिना ई आर और ई एस टी वाले वर्ड्स के। यहाँ पे ओल्डर में हमें 2 बताया गया है, क्योंकि ओल्डर दोनों वे में राइट है, वो सेंटेंस पे सूट करता है कि कब हमें कौन से वर्ड को यूज़ करना है। अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो यहाँ मिसिंग है हम वो करेंगे। सेफ, तो कंपेरेटिव क्या होगा, सेफर, और सुपरलेटिव सेफेस्ट। यूज़फुल में क्या होगा, मोर यूज़फुल और मोस्ट यूज़फुल। यहाँ 2 वर्ड्स एक साथ यूज़ है, यूज़ और फुल, इसलिए। इसके बाद है बैड, वर्स, वर्स्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ये आप लोग आगे एज इट इज़ कर लेना। उसके बाद टिक द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें करेक्ट एडजेक्टिव को टिक करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द एलिफेंट इज़ डैश बिग और बिगर देन द लायन। तो यहाँ क्या हुआ है, देन वर्ड यूज़ हुआ है, यानी ये कंपेयर हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिगर, ठीक है। द एलिफेंट इज़ बिगर देन द लायन। तो समझ में आया यहाँ पे। पास में द, तो यहाँ क्या हुआ है, द वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, सुपरलेटिव। तो यहाँ द है तो शार्पेस्ट वर्ड लगेगा, शार्पेस्ट नाइफ। तेनालीरामन वॉज द डैश क्लेवर, क्लेवरेस्ट जेस्टर इन द कोर्ट। तो यहाँ क्या है कि द पहले लगा है और बाद में देन नहीं है, इसलिए द पहले लगा है, तो ये सुपरलेटिव है, यानी यहाँ क्लेवरेस्ट आएगा। तो इस तरह से आपको बाकी सेंटेंसेस को भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं उसका करेक्ट डिग्री यूज़ करना है। संडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पे द है पहले, इसलिए यहाँ सुपरलेटिव वर्ड लगेगा। तो सुपरलेटिव गुड का क्या है, गुड का सुपरलेटिव वर्ड है बेस्ट। माई ब्रदर इज़ डैश देन आई एम यंग। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा, देन है ना बाद में, तो ये कंपेरेटिव होगा। तो माई ब्रदर इज़ यंगर देन आई एम। इस तरह से आपको बाकी वर्ड्स भी कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव, पॉजिटिव, ये तीनों डिग्रीज़ हैं कंपैरिजन के। थैंक यू।